नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1873, भारत शासन अधिनियम 1892 व भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया। और उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम 1935 से आया, यह भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में यह मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थीं। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थीं। व इसमें शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया गया था। संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो हमारे 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय व समवर्ती सूची में 36 विषय थे। वर्तमान समय में अगर हम इसको समझें तो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह अभी 3 श्रेणी में किया गया है। प्रथम है संघ सूची, द्वितीय है राज्य सूची व तृतीय है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को, और समवर्ती सूची में जो है इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। और इसी अधिनियम के द्वारा 11 में से 6 राज्यों में 2 सदनीय विधायिका की स्थापना की गई, यानी राज्यों में 2 सदन आ गए। आज भी हम देखते हैं वर्तमान समय में भी राज्यों में 2 सदन, हम विधानसभा व विधान परिषद, आज भी हम राज्यों में 2 सदन, विधानसभा व विधान परिषद देखते हैं। सेम इसी तरह से, इसी पैटर्न पर आप देख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में 2 सदनीय विधायिका अस्तित्व में आई। एवं इसी अधिनियम से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई, जो अस्तित्व में नहीं आ पाई। अखिल भारतीय संघ में जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतों, इन दोनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनना था, परंतु जो देशी रियासतों का शामिल होना था यह ऐच्छिक था। और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें, इन दोनों को मिलाकर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ बनना था। परंतु यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। इसका कारण है कि जो देशी रियासतें थीं, इनका शामिल होना ऐच्छिक था और देशी रियासतें शामिल नहीं हुई। इसलिए यह जो अखिल भारतीय संघ था, यह कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को खत्म कर दिया गया। भारत परिषद, आपको याद होगा, जो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी। भारत सचिव का एक पद, जो भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम से भारत सचिव का जो यह पद अस्तित्व में आया था, इसके लिए एक कार्यकारिणी परिषद, भारत सचिव के कार्यों के लिए कार्यकारिणी परिषद, भारत परिषद जो अस्तित्व में आई थी, भारत परिषद। इस भारत परिषद को इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई, जबकि भारत सचिव का पद बरकरार रहा। भारत सचिव के पद को बाद में चलकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा
इस भारत सचिव के पद की समाप्ति की गई। तो दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि भारत सचिव पद की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो भारत सचिव पद की समाप्ति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा की गई। वह भारत परिषद की जो समाप्ति की गई, जो इसके लिए कार्यकारिणी परिषद थी भारत सचिव की, इसकी समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में आई, यानी केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अस्तित्व में आई। भारत शासन अधिनियम 1919 में हमने पढ़ा था, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन आया था, जिनमें विषय थे आरक्षित और हस्तांतरित। सेम उसी पैटर्न पर प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में यह द्वैध शासन की प्रणाली अपनाई गई। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अस्तित्व में आई। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अस्तित्व में आई। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से अस्तित्व में आई, तो राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 से अस्तित्व में आई। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति करके केंद्र में सेम उसी पैटर्न पर द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। और जो शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया गया था, संघ सूची, समवर्ती सूची व राज्य सूची। उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। जैसे वर्तमान समय में हम इसे समझ सकते हैं, वर्तमान समय में संघ सूची, हम 7वीं अनुसूची को जब हम संविधान की देखते हैं तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के बाद जो अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, तो वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो भारत में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसके पैटर्न पर आज संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अस्तित्व में आया है, उसके साथ केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ एक राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, व संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अस्तित्व में आया। यह राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम 1935 से अस्तित्व में आया, जबकि संघ लोक सेवा आयोग या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1926 में प्रथम बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आई, जिसके पैटर्न पर संघ लोक सेवा आयोग को हम आज भी देखते हैं। और इसी के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अस्तित्व में आए। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना हम देखते हैं। रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना 1935 में हुई, वह इस अधिनियम के द्वारा हुई। और इसी अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक भी अस्तित्व में आया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में अस्तित्व में आया।
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ब्रिटेन सरकार जो है इस युद्ध से काफी परेशान हुई थी, इसलिए उसने क्या किया, भारत को अपने में मिलाने के लिए उसने एक प्रस्ताव भेजा 1940 में, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव अस्तित्व में आया, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, यानी 2 गणराज्य की बात की गई। और इसके बाद फिर जब युद्ध थोड़ा युद्ध विराम हुआ तो उसके बाद 1942 में एक अन्य प्रस्ताव है, क्रिप्स प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। यह 1942 में आया, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, परंतु यह कहा गया कि दोनों गणराज्यों में कांग्रेस व मुस्लिम लीग की सहमति होनी जरूरी है। इसके बाद 1942 के बाद 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 1945 में भारत आया। किसी किसी पुस्तक में आपको कैबिनेट मिशन 1946 भी मिल जाता है। कैबिनेट मिशन 1945 भारत आया, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह संविधान के निर्माण का एक फार्मूला लेकर आया। जब आप कैबिनेट मिशन 1945 को पढ़ेंगे, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसको देखते हैं हम। कैबिनेट मिशन को हम एक तरह से यह समझ सकते हैं कि यह भारत में संविधान के निर्माण का एक फार्मूला लेकर आया। भारत में संविधान निर्माण का फार्मूला, इसे हम कह सकते हैं कैबिनेट मिशन को, या भारत में एक संविधान के निर्माण का फार्मूला लेकर आया। और इसमें बताया गया कि 2 स्वतंत्र गणराज्य भारत व पाकिस्तान अपने लिए अलग अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। 2 जो गणराज्य भारत व पाकिस्तान बनने थे, वो अपने लिए अलग अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम समझ लेते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे। इतने कम समय में संविधान जैसा एक विस्तृत दस्तावेज कैसे तैयार हो पाया? इससे पहले हम इसको समझते हैं कि हमारे संविधान में जो आप देखेंगे तो लगभग 50% संविधान में जो 50% हिस्सा है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी कर लिया गया। सेम उसी तरह आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम से एज इट इज 50% हिस्सा लगभग, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान निर्माण में लगभग 50% हिस्सा ले लिया गया, जिसकी वजह से भारतीय संविधान बहुत ही कम समय में तैयार हो पाया। जैसे हम देखते हैं कई सारी चीजें हमने बाहर से भी ले ली, जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, ये हमने लिए। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।